डेटा क्लीनिंग का फर्स्ट पार्ट देखा था जिसमें हमने नल एंट्रीज को हैंडल किया था। इसका मतलब क्या है कि जो एम्प्टी वैल्यूज थी उनको हमने हैंडल किया था, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ और चीजें, मतलब और डेटा क्लीनिंग में क्या आ सकता है। तो देखो हमने NaN को तो हैंडल करना सीख लिया था कि हम कैसे कर सकते हैं। अब कुछ और भी चीजें हो सकती है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई थी कि अगर हमसे डेटा टाइप करते कुछ मिस्टेक हो गई हो, डेटा टाइप करते टाइम कुछ मिस्टेक हो गई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो YELOW है, ठीक है यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्या है YELOW है, जबकि मतलब येलो की जो स्पेलिंग है वो क्या है, गलत है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि देखो यहाँ पे वर्किंग आवर्स है, ओके। वर्किंग आवर्स जो है वो हम खुद भी नहीं बिलीव कर सकते कि 10 से ज्यादा होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर गलती से जो वर्किंग आवर्स है वो 10 से ज्यादा हो गए हैं, ओके, 18 हो गए हैं। मतलब इसको हम आउटलायर्स भी बोल सकते हैं। एक और चीज ये है कि हो सकता है कि कोई जो रो है वो पूरी की पूरी तरह क्या हो, डुप्लीकेट हो, मतलब एक ही एंट्री 2 बार हो गई हो। अब यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ब्लू है और यहाँ पे ये येलो है। हम थोड़ी देर बाद इसी को समझने के लिए इसको भी हम क्या कर देंगे, येलो कर देंगे, ताकि आपको ये जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो जाए कि हम डुप्लीकेट डेटा को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। तो ये तीनों चीजें हम आज की वीडियो में समझेंगे, ओके। तो सबसे पहले हमने तो यहाँ पर तो क्योंकि क्या है एक ही ये रो है और आपको दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे मैं करेक्शंस कर सकती हूँ, ठीक है। तो आप कर लोगे, कैसे करोगे करेक्शंस, तो यहाँ पर देखो रो का जो इंडेक्स है वो क्या है 2 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे df.loc, सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे df.loc, ओके। इसके बाद यहाँ पे हम 2 लिखेंगे क्योंकि उसका इंडेक्स क्या है 2 है। कॉलम का जो नाम है वो वर्किंग आवर्स है, तो वो हम एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे, वर्किंग आवर्स हम लिखेंगे, और उसको मुझे क्या सेट कर देना है, 10 सेट कर देना है। इसको अब अगर हमने रन किया तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इसको मुझे डीएफ की हेल्प से प्रिंट करवाया, तो आप देख सकते हो कि इसका जो वर्किंग आवर्स है वो क्या हो चुके हैं, 10 हो चुके हैं। लेकिन मान लिया कि ऐसी बहुत सारी रोज हैं, अगर हमारा डेटा सेट बड़ा है, नेचुरली आप अगर डेटा साइंस का प्रोजेक्ट बना रहे हो तो डेटा सेट जो होगा वो आपको बड़ा ही होगा। तो हम क्या करें, तो देखो हमारी कंडीशन ये है कि यहाँ पर तो अब देखो सभी 10 या 10 की इक्वली, हमारी कंडीशन ये है कि जहां पर भी वर्किंग आवर्स जो है वो 8 से या 7 से ज्यादा हो, वहां पर वर्किंग आवर्स क्या हो जाने चाहिए, 8 हो जाने चाहिए। मतलब कोई एक फिक्स हम क्राइटेरिया रखते हैं, तो उसके लिए हमें क्या चलाना पड़ेगा, एक लूप चलाना पड़ेगा। कैसे हम चलाएंगे लूप, तो पहले यहाँ पे मैंने लिखा फॉर, और यहाँ पे लिख दिया आई इन, और यहाँ पे मुझे लिखना है df.index। तो इससे क्या हो जाएगा, सारे इंडेक्सेस को, सारे इंडाइसेस को ये क्या करेगा, ट्रेवर्स करेगा आई, मतलब आई की वैल्यू पहले 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक कंडीशन देनी है, तो कंडीशन क्या देनी है, इफ हमारा ये जो है df, इस चीज को मैं यहाँ पे कॉपी कर देती हूँ, तो यहाँ पे मैंने इसको किया कॉपी, ओके, और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया है पेस्ट। यहाँ पर मुझे 2 की जगह क्या लिखना है, आई लिखना है। जब आई की वैल्यू 0 तो यहाँ 0 आ जाएगा, जब आई की वैल्यू 1 तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अगर वो पर्टिकुलर चीज क्या है, 7 से ज्यादा है, ठीक है, 7 से ज्यादा है, तो मैं क्या चाहती हूँ कि वो चीज जो है वो क्या हो जानी चाहिए, 7 हो जानी चाहिए, ओके। अगर 7 से ज्यादा वर्किंग आवर्स हैं तो वर्किंग आवर्स को क्या कर देना है, हमें 7 सेट कर देना है। तो ये चीज मैंने यहाँ पे लिख देनी है, ओके। अब हम इसको क्या करके देखते हैं, रन करके देखते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि सारे ही जो वर्किंग आवर्स हैं वो क्या हो चुके हैं, 7 हो चुके हैं। उसका रीजन ये है कि सभी पहले 7 से ज्यादा थे, तो इस तरह से हम सभी रोज का डेटा क्या कर सकते हैं, कंसिस्टेंट बना सकते हैं, ओके। अब हम इसी तरह से, जैसे ये ड्रेस कोड है उसको भी हम सही कर सकते हैं। हमारा जो एक्सेप्टेबल फॉर्मेट है वो क्या है, येलो है, ओके। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, हमारा अब एक्सेप्टेबल फॉर्मेट येलो है, और हमें लग रहा है कि जो येलो है उसकी जगह किसी ने कुछ और लिखा हो, तो क्या होना चाहिए। तो अब इसके लिए जो कोड होगा हमारा कुछ ऐसा होगा। देखो हमें लग रहा है कि जो येलो की रॉन्ग स्पेलिंग से वो कुछ ऐसी हो सकती है, YELOW को यूजर दे सकता है, YLLOV दे सकता है। इसी तरह से आपको कुछ और भी स्पेलिंग्स लगती हो तो यहाँ पे कॉमा लगा के दे सकते हो, ठीक है। मतलब अगर येलो है तो उस केस में उसकी स्पेलिंग को आपको क्या सेट कर देना है, येलो सेट कर देना है, ठीक है। तो अब हम इसको भी क्या करके देखते हैं, रन करके देखते हैं कि क्या ये सही काम कर रहा है। तो इसको हमने किया रन, तो अब आप देख सकते हो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगेन मुझसे यही मिस्टेक हुई है कि यहाँ पे मैंने वर्किंग आवर्स जो पहले लिखा हुआ था वही लिखा हुआ रह गया, तो उस रो के करस्पॉन्डिंग उसने वर्किंग आवर्स को येलो कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फिर से यहाँ पे क्या लिख देना है, ड्रेस कोड लिख देना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ड्रेस कोड, ओके।
अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो येलो की जो भी स्पेलिंग मिस्टेक्स की हुई होंगी वहां पर क्या हो जाएगा, करेक्शन हो जाएगा। इसी तरह से आप ब्लू के लिए भी रन कर सकते हो, दूसरे कलर्स के लिए भी रन कर सकते हो, दूसरी चीजों के लिए जहां आपको यूनिट में कोई मिस्टेक लग रही है, कुछ भी डाउट हो रहा है, तो यहाँ पे जो पॉसिबल मिस्टेक्स आपको लग रही है वो आपको एक लिस्ट बना के दे देनी है, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक हो या कुछ भी हो, आपको लिस्ट दे देनी है, ठीक है। तो पॉसिबल मिस्टेक्स यहाँ पे दे दी और जो करेक्शन आपको करना है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देना है। बात ये आती है कि डुप्लीकेट्स को कैसे हैंडल किया जाए। तो उसके लिए मुझे ना पहले एक चीज करनी पड़ेगी, वो चीज मुझे ये करनी पड़ेगी कि मुझे दो रोज को एक जैसा पहले बनाना है। तो मेरी जो लास्ट वाली रो है उसमें मैं अगर यहाँ पर इसको येलो की जगह ब्लू कर दूं तो ये दोनों रोज क्या हो जाएंगी, मेरी डुप्लीकेटेड हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फोर्थ वाली पे मैं येलो की जगह उसको ब्लू बना देती हूँ ड्रेस कोड को। ओके, तो यहाँ पर मुझे क्या लिख देना है, पहले 4 लिख देना है, ड्रेस कोड को मैं क्या कर देती हूँ, ब्लू कर देती हूँ। तो BLUE मैंने कर दिया, इसको मैंने रन किया तो आप देख सकते हो कि अब ये दोनों रोज डुप्लीकेट हैं। कैसे पता चले, अगर बड़ा सा डेटा सेट हो तो उस केस में आप यहाँ पे लिख सकते हो DF डॉट इज, और पर हम क्या करेंगे, प्रिंट DF डॉट डुप्लीकेटेड। तो क्या डुप्लीकेटेड है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 0th रो नहीं है, फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड नहीं है, फोर्थ रो को क्या बताया है, ट्रू बताया है, ठीक है। तो अब हम उसके लिए क्या करेंगे, ड्रॉप डुप्लीकेट का यूज करेंगे। तो यहां हम लिखेंगे DF डॉट और फिर ड्रॉप अंडरस्कोर डुप्लीकेट। ओके, तो डुप्लीकेट यहाँ पे हमने लिखा और यहाँ पे लिख दिया इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू। इसको हम रन करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर पहले मुझे DF को प्रिंट भी करवाना है। तो आप देख सकते हो कि हमारी जो लास्ट वाली रो थी वो क्या हो चुकी है, रिमूव हो चुकी है। ओके,